नमस्कार। रिपब्लिकन समाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वर्धा जिले में सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी की बापू कुटी में। आज 30 जनवरी है, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं और आज ही के दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनकी हत्या की गई थी, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट इस देश में हुआ। आज उनके पुण्यतिथि के दिवस पर उन्हीं को नमन करने के लिए और आप सबको उनके वर्धा के सेवाग्राम के इस निवास के बारे में जानकारी देने और दिखाने के लिए कि यह बापू कुटी कैसी दिखती है, कहाँ पर स्थित है, हम आपके लिए विशेष और एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, यह आदि निवास है, जहाँ पर सबसे पहले जब 1936 में महात्मा गांधी ने आकर अपने निवास के लिए यह कुटिया बनाई थी। यह वो जगह है, वो कुटिया है जहाँ वह निवास करते थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं उनका स्नान गृह मतलब वॉशरूम। और उसी के सामने बापू का प्रथम रसोई घर मतलब यह उनका किचन है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन यूटेंसिल्स को, उन बर्तनों को जिसमें महात्मा गांधी जी भोजन करते थे, वह प्लेट है, उन्हें यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित और संभाल कर रखा गया है। महात्मा गांधी जी की पत्नी आदरणीय कस्तूरबा जी गांधी जब वे वर्धा जिले के सेवाग्राम में आए, तब उनके लिए एक अलग से जगह बनाई गई, एक कुटिया जिसका नाम दिया गया बा कुटी। ये महात्मा गांधी जी का कार्यालय या ऑफिस कह सकते हैं हम, जिसे बापू कुटी भी कहा जाता था। इसी जगह पर बापू बैठकर अपने आने वाले लोगों से मिलकर, स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर इस देश को मजबूत बनाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए कई विशेष योजनाएं इसी जगह पर बनाई जाती थी। यहाँ जीसी लैरिमर के द्वारा कही गई बातों को लिखा गया है और भी कई कोट्स वहाँ पर लिखे गए हैं। यह बापू की लाठी है, इसी लाठी के सहारे बापू यहाँ चला फिरा करते थे। यह एक और रूम है उसी कार्यालय में। इस साइड में हम देख रहे हैं कि आने वाले गेस्ट लोगों के लिए एक वॉशरूम भी है। और यह एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो बापू आसपास के लोगों का उपचार करते थे। और इसी जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी इलाज बापू ने किया। इसे बापू का अस्पताल भी कहा जाता है। बापू हमेशा चरखा चलाते थे और सूत काटते थे अपने खाली समय में और काम करते समय। और चरखा ही एक बड़ा अस्त्र बना उस समय सत्याग्रहियों के लिए। आज थोड़ी मॉडर्न मशीन्स हैं यहाँ पर, फिर भी बापू को मानने वाले और कई पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं, वे लोग इस चरखे को चलाते हैं और बापू को नमन करते हैं। यह बापू का एक और दफ्तर है और उस दफ्तर के बाहर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे या व्रत जो इस आश्रम में रहते हुए सभी को निभाना है, उसकी पटिया लिखी हुई थी। यह बापू का एक और कार्यालय है जहाँ पर वे अपना बाकी का समय गुजारते थे, जहाँ पर उनके सचिव दूसरा काम संभालते थे, जैसे कि यह टाइपराइटर से वो लोग टाइप करके कहीं उन्हें पत्र व्यवहार करना है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। यह हॉटलाइन टेलीफोन है जिसे वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने यहाँ हॉटलाइन टेलीफोन लगवाया था, क्योंकि बापू शहर से दूर एक बहुत ही छोटे गांव में बस गए थे, जिससे कि वे बाकी देश में अपने सहयोगी के साथ संपर्क में रह सके। इसलिए यह टेलीफोन की व्यवस्था भी यहाँ पर
मुहैया कराकर दी गई थी। आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही कई छोटी छोटी और कई कुटिया बनी हुई है। यह वह प्रार्थना स्थल है जहाँ पर बापू नियमित सुबह और शाम अपने शिष्यों के साथ इसी प्रांगण में प्रार्थना करते थे। इस कुटिया के बाहर बापू का संदेश लिखा है कि लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते रहने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, जबकि समाधान के साथ यह जीवन बिताना चाहिए और अपने एथिक्स और विचारों को ऊंचा बनाना चाहिए। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सामान जो अपने दैनिक जीवन में महात्मा गांधी उपयोग में लाते थे, उन सामानों को यहाँ पर, उन किताबों को हिफाजत से संभाल कर रखा गया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सेवाग्राम के इसी बापू कुटी से हुआ था और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा पूरे देश में पहुंचा था। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिवस पर रिपब्लिकन समाज न्यूज़ की तरफ से हम उन्हें तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारे इस देश को स्वतंत्र कराने में जो योगदान और बलिदान उन्होंने दिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।